राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले तो धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का धनतेरस का दिन बहुत ही मंगलमय हो। और जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आप लोग को कुबेर जी की मूर्ति दिखा रही हूँ। ये मैंने पिछले साल ली थी। और इसके बाद देखिए, मैं सुबह से आपको शुरुआत का बता रही हूँ। ये मेरा धनतेरस के दिन का मतलब शुरुआत कैसी हुई थी। तो सुबह तो पूजा पाठ मैंने किया था सबसे पहले, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत सारे काम घूम रहे थे पूजा करते करते ही। मतलब थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी, इसीलिए सब काम मुझे एक साथ दिख रहे थे। तो मुझे थोड़ा सा डेकोरेट करना था मंदिर को भी, और मुझे दूसरा काम करना था, ब्रेकफास्ट बनाना था। और ये दोनों ही काम मुझे सुबह करने थे, क्योंकि बाद में फिर ये काम जमते नहीं है मुझे। तो ये देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये सोचा कि मैं शुरुआत यहीं से करती हूँ, कि जो नीचे तरफ मैंने जितने भगवान रखे हैं, मैं उन सब की अच्छे तरीके से पूजा कर ले रही हूँ। तो अभी सबको टीका वगैरह करके, स्नान करा के, टीका लगा के, और लड्डू गोपाल को अच्छे अच्छे कपड़े पहना के मैं तैयार कर दे रही हूँ। और उसके बाद देखिए, बाती वगैरह लगाने का काम है। बातियाँ तो मैं पहले से ही बना के रख लेती हूँ, इससे थोड़ा टाइम सेव रहता है। मतलब घी जो रहता है ना, घी में मैं इकट्ठे सारी जितनी बातियाँ होती हैं वो सारी डिप कर देती हूँ। तो सीधे जब पूजा करना होता है, दीपक लगाना होता है, तो मैं सीधे उससे लेती जाती हूँ, क्योंकि डेली रूटीन आपका बहुत फास्ट होता है। तो आप रोज़ रोज़ बातियाँ नहीं बना सकते। मतलब जब जब आपके पास टाइम कम हो, तो आप रोज़ रोज़ बातियाँ नहीं बना सकते। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा देखनी पड़ती है। और ये देखिए, मैंने अगरबत्ती वगैरह लगा दी है। और बस अब थोड़ा सा मैं चालीसा पढ़ ले रही हूँ। तो चालीसा दोस्तों मैं दो पढ़ती हूँ। एक मैं शिव चालीसा पढ़ती हूँ, और दूसरी मैं दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ। तो शिव चालीसा जो है वो तो मुझे, मतलब मैं काफ़ी टाइम से पढ़ रही थी तो याद है। दुर्गा चालीसा भी मुझे याद है, लेकिन तब भी मेरा थोड़ा सा लास्ट में मिस हो जाता है। पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसे मैं याद कर लूँ। तो ये देखिए, उसके लिए मुझे थोड़ी सी बुक खोलनी पड़ती है। और मुझे अच्छा लगता है, मतलब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको हो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद हो, तो उतना अच्छा है। तो मतलब डेली आप उसे प्रैक्टिस में लाओगे तो याद रहेगा। बाकी इस चालीसा पढ़ने के बाद फिर मैं करती हूँ आरती। तो ये देखिए, आरती में सबसे पहले गणेश जी की आरती, फिर दुर्गा जी की आरती, फिर शंकर भगवान की आरती। तो ये तीन आरती जो है वो मैं कर ले रही हूँ। और देख सकते हैं आप सभी दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। मतलब दिन की शुरुआत जब कुछ इस तरीके से होती है ना, तो आप मतलब पूरे दिन के लिए रिचार्ज हो जाते हो, और आपको अच्छा लगने लगता है। किसी भी काम में आपको थकान नहीं लगेगी। आप शुरुआत आपको इसी तरीके से कर लेनी चाहिए। मतलब जो भी आपका, मतलब आपका पूजा पाठ करने का तरीका हो, लेकिन एक बार सुबह आपको अपना थोड़ा सा समय इन चीज़ों में देना चाहिए। मतलब इस चीज़ में हमें एक्सक्यूज़ नहीं बनाना चाहिए कि हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि समय थोड़ा-सा तो हम निकाल ही सकते हैं। दुनिया भर की चीज़ों के लिए हम लोग समय निकालते हैं। और दोस्तों, उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर पूजा करने के लिए। तो यहाँ देखिए, मैंने 2 गमले में केले का पौधा लगा रखा है, और तुलसी का पौधा लगा रखा है, और एक एक गमले में मैंने पीपल लगा रखा है। तो जितने पूजा पाठ वाले पौधे होते हैं, वो सब मैंने एक तरफ रख दिए हैं। तुलसी भी मैंने गमले में लगाई थी, पर वो पता नहीं क्यों सूख गई। अब देखिए दोस्तों, पूजा करने के बाद जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मुझे थोड़ा सा मंदिर को डेकोरेट करना था। तो जो ये पुरानी वाली लाइट थी, मुझे इसे निकालना था। और ये देखिए, कितनी ज़्यादा ये गंदी सी लग रही है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से यही लगी हुई थी। और बीच में मैं निकालती नहीं हूँ, क्योंकि जब भी मुझे अच्छा लगता है, मतलब जब भी मन होता है, तो मैं भगवान के पास की जो लाइट होती है वो ऑन कर देती हूँ। तो ये देखिए, इस साल मैं दूसरी लाइट लेके आई हूँ। और उसका जो लिंक है मैं आप लोग को दे दूँगी वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी कि मैंने कहाँ से ये सारी लाइट मंगाई थी। तो इस लाइट में ये ख़ास बात है दोस्तों, कि ये मुझे एक, मतलब 4, इसमें 4 का पूरा सेट मिला हुआ था। मीशो से मैंने ऑर्डर किया था, और ये 4 का मुझे पूरा सेट मिल गया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है दोस्तों। मतलब बहुत ही कम, 200 या 300 कुछ का है। और इसमें मतलब 4 लाइट आपको मिल गई हैं, और कलरफुल है। तो इसमें एक पिंक लाइट है, एक ब्लू लाइट है, और एक वाइट लाइट है, और एक मिक्स कलर है। तो देखिए, हर तरह की, मतलब जैसी लाइट
हम जहाँ लगाना चाहें वैसा लगा सकते हैं। तो मैंने भगवान के पास लगाने के लिए मैंने ये पिंक वाली लाइट चूज़ की, और ये बहुत ही अच्छी लग रही थी लाइट। और वाइट का भी मैंने सोचा हुआ था, बट कोई बात नहीं, इस बार मैंने यहाँ पर पिंक वाली लाइट कर दी है। मतलब नेक्स्ट जब दिवाली आएगी तो मैं उसमें कुछ चेंज कर दूँगी, पर अभी मैं कोई चेंज नहीं कर रही हूँ। फिर मुझे और भी लोगों ने बोला कि यहाँ पे पिंक क्यों लगा दिया, तो मेरा भी थोड़ा मूड बदलने लगा। लेकिन तब जब मतलब मैंने जब सोचा ना, तो मुझे अच्छा लग रहा था पिंक कलर। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में कि आप लोग को कैसा लग रहा है, लास्ट में देखने के बाद बताइएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, मैं काम में लगी हुई हूँ। तो मैं ये टेबल सेट कर कर के काम कर रही हूँ, साथ साथ में बच्चे भी कुछ कुछ चीज़ें मांग रहे हैं और उनको भी कुछ कुछ नाश्ता चाहिए। तो मैंने मतलब बहुत इजी सब रखा हुआ है। तो मैंने बोला मतलब मेरी जो बड़ी वाली बच्ची है, उससे मैंने बोला कि जो डब्बे में है उससे बिस्किट वगैरह निकाल लो। तो वो जा रही है, मतलब बिस्किट वगैरह निकाल रही है खाने के लिए। और इतना काम तो अब मैं बोल देती हूँ, मतलब ठीक है, बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा चीज़ें बोलनी चाहिए। टोटल मतलब उन्हें डिपेंड नहीं करना चाहिए अपने ऊपर। जो भी जितना काम वो कर सके उन्हें करने देना चाहिए। ऐसा पूरा भी उनको काम नहीं देना चाहिए, क्योंकि पूरा काम अभी लोड लेने लायक वो रहते नहीं है। लेकिन छोटा छोटा काम, अगर ये रखा है वो रखा है यहाँ से ले लो, इतना चीज़ आप उसे बोल सकते हैं। तो बच्चों की भी आदत बनती है, एक हैबिट बनती है कि हमें कैसे करना है काम, और दूसरों की बातें सुननी है। अगर कोई बड़े कुछ बोल रहे हैं तो उन्हें करना चाहिए, उस काम को करना चाहिए। तो ये सब अच्छी आदतें उनमें डेवलप करता है। तो पढ़ाई के साथ साथ हमें उन्हें थोड़ा बहुत काम भी सिखाना चाहिए। और काम हमें चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को सिखाना चाहिए। काम में कोई भी जेंडर क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर लड़का होता तो मैं लड़के को भी ऐसे ही सिखाती। और ये देखिए जो लाइट वगैरह है, इसी तरीके से मैंने साइड से मतलब टेप लगा लगा करके मैंने सेट किया। और ये की दरवाजे पे चौखट जो है, इस पर कील 2 लगी हुई हैं, क्योंकि पहले एक बार मेरा मूड था कि मैं इधर पर्दा लगाऊं। फिर बाद में किचन का पर्दा मुझे इतना सूट नहीं हुआ, क्योंकि किचन में पर्दा लगाना इतना जमता नहीं है, बार बार आपको आना जाना रहता है। तो वो थोड़ा जमता नहीं है। ये देखिए मैंने लाइट ऑन कर दी। अब देखिए आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। वैसे ही पूरा नीचे तरफ आता तो और अच्छा लगता, लेकिन क्या होता है ना, हम अगरबत्तियाँ वगैरह लगाते हैं ना, तो जिसकी वजह से वो इतना जमता नहीं है। तो ये देखिए पूरा मैं आपको दिखा देती हूँ, इतनी देर से जो मैं मेहनत कर रही थी। ये देखिए किनारे किनारे मैंने पूरा लगाया हुआ है लाइट, और बहुत अच्छी मतलब पिंक कलर की रोशनी आ रही थी। तो आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे पिंक ज़्यादा अच्छा लगता है या वाइट ज़्यादा अच्छा लगता। और ये देखिए इसके बाद में आ गई किचन में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि डेकोरेशन करने के बाद मेरा दूसरा काम था नाश्ता बनाने का। तो नाश्ता बनाने के लिए मैं जल्दी जल्दी लग गई, क्योंकि सबको सुबह का समय है, सबको भूख लगती है, कुछ खाने का मन होता है। तो उस हिसाब से मैंने कढ़ाई वगैरह ले ली, और उसमें कढ़ाई मैंने तेल डाल के उसमें सबसे पहले मूंगफली तल के निकाल ली। तो ये देखिए मूंगफली जो है वो मतलब तेल में तल ले रही हूँ। ज़्यादा देर तक नहीं तलती हूँ मैं, थोड़ी सी मतलब हल्की रेड हो जाती है, उसके बाद मैं उसे निकाल लेती हूँ। और इसके बाद फिर मैंने प्याज लहसुन मिर्च ये तो पहले ही काट ही रखा है, तो बस सीधे मैं उसे तेल में डालूँगी और निकालती जाऊँगी। तो पोहे वगैरह भी साथ साथ में मैं धो लूँगी। और सब्जियां वगैरह लाने का काम है, तो वो आज हुआ तो आज, नहीं तो कल हो जाएगा। तो जो और सब्जियां हैं वो आ जाएंगी। तो इसमें जितनी सब्जियां ऐड होती है उतना अच्छा लगता है। जैसे अभी तो मेरे पास टमाटर और शिमला मिर्च नहीं थी, वैसे आप इसमें टमाटर शिमला मिर्च भी डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कड़ी पत्ता का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो कड़ी पत्ता जो था वो मैंने अपने गार्डन में लगाया था, बट पता नहीं किसी कारण से वो सर्वाइव नहीं किया, और मतलब सूख गया वो पेड़, पता नहीं क्यों। शायद उससे कुछ किसी चीज़ की या किसी न्यूट्रिशन की कमी हुई होगी, इससे वो सूख गया। तो स्टार्टिंग में तो कड़ी पत्ता बहुत अच्छा लगा हुआ था, मतलब लग रहा था कि बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा। लेकिन धीरे धीरे मतलब इस बार का जो गर्मी का मौसम आया था, मतलब कि अप्रैल मई जून के समय अच्छी जब तेज़ गर्मी पड़ रही थी ना, तो उसी बीच वो उतना मतलब वो इतना गर्मी इतना धूप को झेल नहीं पाया और सूख गया। तो मुझे बहुत दुख हुआ था, क्योंकि थोड़ा बड़ा हो गया था वो पौधा। तो अभी उसके बाद से मैंने लगाया नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई तो मैं मिस्टेक कर रही हूँ, या अलग से भी शायद उसे कुछ चाहिए हो, खाद वगैरह चाहिए हो, तो वो मैं नहीं कर रही थी। बट अगर मतलब जब पौधा सरवाइव नहीं कर रहा हो तो कोई ना किसी चीज़ की उसको कमी होती है। और गर्मी का समय होता है ना, तो उसे प्रॉपर पानी वगैरह भी चाहिए रहता है। तो बीच बीच में मैंने गैप कर दिया था मतलब गर्मी के समय में तो
मतलब गर्मियों में तो ऐसा होता है, कुछ दिन भी अगर आप छोड़ दोगे ना तो पौधे जो हैं वो सूख जाते हैं। तो एक एक से मतलब अच्छे पौधे मैंने मंगाए थे, बहुत सारे अच्छे पौधे जो हैं वो मेरे सूख गए। और ये देखिए मेरा जो फ़ोरन है वो मैंने अच्छे तरीके से उसको पका लिया और फिर मैंने उसमें डाल दिया पोहा। तो पोहा में जैसा कि आप मेरे पुराने वीडियोस में देख चुके हैं, उसमें नमक और आमचूर मैं पहले से ही डाल देती हूँ, तो उसमें अच्छे तरीके से वो सोख हो जाता है। और उसके बाद मैंने मूंगफली जो मैंने पहले तल के निकाली थी वो भी डाल दी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से पोहा जो है वो बन के तैयार हो गया। और ये देखिए एक तरफ जो चाय है वो भी बन के तैयार हो गई। तो मेरा हमेशा से मतलब खाने का तरीका यही रहा है। बाकी लोग तो वैसे सादा मतलब पोहा बस खाते हैं, लेकिन मैं पोहे के साथ चाय भी पीती हूँ। ठीक है, तो चलिए कुछ स्पेशल दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए आज धनतेरस के दिन आई थी ये ड्राई फ्रूट्स का एक डब्बा आया था। और ये देखिए आज का कुछ स्पेशल था, धनतेरस का दिन था तो कुछ स्पेशल बनाना था, तो मैंने बनाया सेवई। तो मेरे हस्बैंड का बहुत मन था सेवई खाने का, तो मैंने सोचा आज बना देती हूँ, क्योंकि 3-4 दिन से वो लगातार बोल रहे थे कि सेवई बना दो। तो मैं बना नहीं पा रही थी क्योंकि दूध की कमी थी। तो ये हमारा आज का धनतेरस का दिन बहुत ही अच्छा बीत रहा था। ये हमारे कुबेर जी, एक बार फिर से दर्शन कर लीजिए, फिर मैं आपको सेवई दिखाती हूँ कहाँ तक पहुँची। तो ये देखिए मैंने इसे थोड़ा सा पका लिया था और इसके बाद में मैंने इसमें डाल दिया पानी। पानी थोड़ा सा डालते हैं जिससे वो चिपके नहीं, है ना, थोड़ा सा ही डालते हैं लेकिन डाल देते हैं, इससे चिपकता नहीं है। उसके बाद उसमें दूध डाल देते हैं और शक्कर डाल देते हैं। तो ये देखिए ये मैंने इसमें अच्छे तरीके से डाल दिया। अब मैं इसे पूरा चला लूँगी और लास्ट में मैं जाऊंगी जब तक ये थोड़ा सा पकेगा ना, तब तक मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट वगैरह ले आऊँगी। तो ड्राई फ्रूट में मैं मेन इसमें सिर्फ एक चीज़ डाल रही हूँ इस बार। वैसे तो हर बार हर चीज़ डालती हूँ, काजू बादाम वगैरह और किशमिश, लेकिन इस बार सिर्फ किशमिश डाल रही हूँ। तो मतलब ये भी अच्छा लगता है, तो ये आज थोड़ा सा मैंने अलग करने की कोशिश की। और ये देखिए ये जो ड्राई फ्रूट वगैरह थे तो इनको भी मैं सोच रही थी कि फ्रिज में रख दूँ। तो देखिए मैंने सबके डब्बे बना रखे हैं कुछ इस तरीके से। तो डब्बों में मैं इसे डाल के रखती हूँ और इसे मैं फ्रीज़र में डाल के रखती हूँ, जिससे ये बहुत लंबे समय तक चल जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसे पूरा का पूरा सेव करके रख सकते हैं। और ये देखिए इधर हमारी सेवई पूरी बनके तैयार हो चुकी है और ये बिल्कुल खाने लायक हो चुकी है ना। तो मतलब ये बहुत सबको पसंद आई थी, सबने बहुत खाया था। और ठीक है, त्यौहार आता है तो हम कुछ मतलब अलग भी बना लेते हैं उसी बहाने। और ये देखिए मेरा नेक्स्ट डे का है और नेक्स्ट डे भी मेरा कुछ इसी प्रकार से दिन शुरू हुआ था। तो देखिए मंदिर अब बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत अच्छा लगता है। मतलब चीज़ें आप जितनी डेकोरेट करके रखोगे ना, आपको उतना अच्छा लगेगा, आपका मूड उतना अच्छा रहेगा, है ना। तो अगर आप होम मेकर हो ना, तो आप बहुत इन्जॉय करो, अपने घर की चीज़ों को इन्जॉय करो। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमें मतलब कुछ बहुत बड़ा ही करना है, आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को ही बहुत इन्जॉय करिए और उसी में लाइफ को पूरा जीने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये है मेरा आज का पूरा वीडियो। और आज का वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और आगे भी आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो साइड में आपको बेल आइकॉन दिख रही होगी, उस पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय।